कुछ। एशिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है गुवाहाटी। कई शक्तिपीठ यहाँ पर मौजूद हैं, कामाख्या देवी का मंदिर भी यहाँ पर मौजूद है और ये शहर अपनी एक अलग ही खूबसूरती के लिए जाना भी जाता है। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी LIC के उस एजेंट से जो पिछले कई सालों से देश के टॉप 5 की लिस्ट में शुमार है। उनसे जानेंगे उनकी सफलता की कहानी। 26 अप्रैल 1993 के दिन कुरियर सर्विस का काम करने वाले निर्मल भीमसरिया LIC एजेंट बने थे। अपने व्यवहार और संपर्कों से आपने पहले महीने में ही 35 पॉलिसीज बेचने में सफलता प्राप्त की। यहां से शुरू हुआ आपका ये सफर निरंतर सफलता के पायदान चढ़ता रहा और 2006-2007 में आप देश के नंबर 1 LIC एजेंट बन गए। आज आपकी पत्नी भी LIC एजेंट हैं और दोनों की सालाना कमीशन से आय 1 करोड़ रुपए से अधिक है। पिछले करीब 15 सालों से देश के टॉप 25 एजेंट्स में इनका नाम आता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मुझे यही बताइए कि आप LIC से कैसे जुड़े? मैं हुजाई से हूँ और 1989 में हमारे घर की सिचुएशन कुछ बिगड़ गई। हम अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए, तो 1992 में मैं बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट डीफू, वहाँ गया। मैंने कुरियर सर्विस, रबर स्टाम्प, छोटे छोटे काम स्टार्ट किए और उसी तरह मेरा LIC में आना जाना शुरू हुआ, बैंकों में आना जाना शुरू हुआ। ब्रांच मैनेजर उस टाइम पे LIC के थे बारिन दत्त, उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, निर्मल यार तुम तो एक काम तो कर रहे हो करो, लेकिन तुम LIC एजेंट क्यों नहीं बनते? क्योंकि तुम्हारा जो व्यवहार है और तुम्हारा जो रिलेशन डेवलप करने की क्षमता है, तुम LIC एजेंट के लिए परफेक्ट हो। तो अगर तुम एजेंट बनते हो तो तुम्हारी कुरियर सर्विस में मैं पॉलिसी भी दे दूंगा। तो मैंने देखा कि यार एजेंट बनने से मुझे चिट्ठियाँ तो ज़्यादा मिलेगी, बन जाओ। और उस टाइम पे ट्रेनिंग व्रेनिंग कुछ नहीं होती थी, 15 रुपया जमा देना था, तो 15 रुपया जमा दिया, मैं एजेंट बन गया। और क्योंकि मेरा रिलेशन ऑलरेडी लोगों से था और मैंने जो भी मेरे पास चिट्ठी देने आता, मैंने उनको जब प्रपोज किया उन्होंने ईजिली एक्सेप्ट कर लिया और पहले महीने में ही मैंने 35 पॉलिसियाँ बेच दी और उसके बाद मुझे पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं मिला। आज देश में जितने भी LIC एजेंट्स हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो निर्मल भीमसरिया बनना चाहते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ को आप ले लीजिए, सफलता का जो वक्त होता है वो कुछ सालों के बाद ही आता है। कुछ एजेंट शुरुआत में घबरा जाते हैं और उनका एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है कि मैं आज निकल रहा हूँ, मुझे आज ही पॉलिसी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है। ये प्रोफेशन भी पेशेंस का प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन भी रिलेशन का प्रोफेशन है। आप शुरुआत के 2-4 साल इसमें मन लगा के रहिए। आप 2-4 साल पॉलिसी को टारगेट मत कीजिए, रिलेशन को टारगेट कीजिए। आप सोचिए आपने एक बीज लगाया है, कल फल नहीं देगा वो, अभी आपको सींचना है। सींचने का तरीका है कुछ नहीं है, बहुत इजी है। इसके लिए आपको ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ज़्यादा फैमिली बैकग्राउंड नहीं चाहिए और आप जब किसी भी जगह समाज में जितना ज़्यादा जाएंगे आपकी पॉलिसियाँ बिकेगी। उस दिन नहीं बिकेगी लेकिन उस दिन बीज जरूर डाल के आएंगे आप। आज का जो यूथ है किसी भी प्रोफेशन को चुनने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए बड़ी डिग्री चाहिए। अगर बिजनेस शुरू करना है तो बहुत बड़ी पूंजी भी चाहिए होती है, वो रिस्क चाहिए होता है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपकी काबिलियत जो है वो आपके PR रिलेशनशिप्स के ऊपर और आपकी डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मानते हैं? एकदम मानते हैं हम। आप मुझे ले लीजिए, न मेरे पास कोई डिग्री है न मेरे पास, मैं बता रहा हूँ ना कि 1992 में मेरे पास एक वक्त खाने के पैसे नहीं थे। मैं कोई अच्छा बिजनेस, छोटा सा पान दुकान भी अगर छोटी सी स्टार्ट करूँ, पान की दुकान हो चाहे चाय की दुकान हो, तो मुझे 5,000 रुपये की जरूरत थी, उतना भी मेरे पास नहीं था। इवन 250 रुपये मेरा घर भाड़ा था, वो भी मैं टाइम पे नहीं दे पाता था। तो मैं क्या करता, मैं LIC एजेंट बना और भी बना नहीं, बनाया गया मैं। लेकिन आज देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस ब्रांच मैनेजर को। अभी वो रिटायर्ड हो गए, मेरे मार्केटिंग मैनेजर होके आज वो रिटायर्ड मार्केटिंग मैनेजर होके हुए हैं। उनकी पेंशन आ रही है, लेकिन उनका लगाया हुआ बीज निर्मल भीमसरिया, जिसकी साल की इनकम करोड़ से। आजकल LIC एजेंट के तौर पर जो ये करियर ऑप्शन है, कितना सक्सेसफुल आप इसे आने वाले दिनों में देखते हैं? एजेंसी ली थी 1993 में, उस साल मुझे कमीशन मिली थी 1918 रुपये पहले साल। 1993 में 1918 रुपये और अभी 2016 है।
और पिछले साल मुझे कमीशन मिली है 1 करोड़ 20 लाख रुपए। तो आप अगर किसी भी नौकरी के साथ कंपेयर करें तो इसका कंपेयर नहीं होता। अच्छा, मैं 1 करोड़ 20 लाख रुपया अर्न करके भी इंडिया में टॉप 10 में इनकम के मामले में नहीं हूँ एजेंट के हिसाब से, मेरे भी ऊपर बहुत लोग हैं। लेकिन आप नौकरी करने वाले को देखिए या किसी बिजनेसमैन को देखिए, इतना ग्रोथ इतना स्पीडली कहीं नहीं होता। साल में मैं 150 दिन बाहर रहता हूँ मोटिवेशन के प्रोग्राम से, प्लस LIC मुझे साल में 3 बार फॉरेन भेजती है। हर साल मैं अमेरिका जाता हूँ LIC के खर्चे पे। इंडिया में मेरे 50 से 100 टूर LIC के कॉन्फ्रेंस के मोटिवेशन प्रोग्राम के होते हैं, लेकिन आज तक मैंने कहीं छुट्टी के लिए अर्जी नहीं डाली। मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है अपनी वाइफ से, इसलिए मैं छुट्टी नहीं लेके वाइफ को साथ ले जाता हूँ मेरे बॉस को, है कि नहीं। तो इस प्रोफेशन का ये मजा है, खुद के मालिक आप है, जब मर्जी काम करो, जब मर्जी काम मत करो, है कि नहीं। सुधा जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी धर्मपत्नी है। सुधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब किसी भी हाउसवाइफ को आप कोई भी प्लान सजेस्ट करती हैं तो क्या बातें आप ध्यान में रखती हैं? देखिए, कोई भी हाउसवाइफ अपने बच्चों के बारे में पहले सोचती है और अपने मेरा फ्यूचर अगर माने सर्वाइव करते तो ठीक है, अदरवाइज बच्चों को काम आए तो फर्स्ट मैं सजेस्ट करूँगी बच्चों की एजुकेशन का प्लान। वो एजुकेशनल प्लान होता है तो वो बच्चों के लिए काम आएगा। सेकेंड मैं प्रेफर करूँगी जिसको बेटियां हैं वो मदर जरूर ही अपनी बेटी की शादी के लिए सोचेगी। तो एंडोमेंट प्लान है LIC में जो बेटियों की शादी के टाइम, और इसमें एज भी मैटर रखता है, जो करवा रही है लेडी एज फैक्टर करता है, तो उस एज को देखते हुए उसको एंडोमेंट प्लान दिया जाता है, वो सजेस्ट करूँगी। और कोई भी लेडीज के लिए एक सबसे अच्छा प्लान है पेंशन प्लान, वो जीवन अक्षय। वो हर महीने उसको पेंशन मिलती रहती है, जैसे वन टाइम पेमेंट किया और महीना महीना में उसको पेंशन। तो हर लेडीज़ को खर्चे के लिए कुछ चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, हर लेडीज़ चाहती है मेरा भी कुछ पर्सनल सेविंग्स हो, तो उस सेविंग्स के लिए सबसे बेस्ट है जीवन अक्षय। आप कस्टमर की नीड को ध्यान में रखते हुए ऑप्शंस देते हैं? यस, हम देखिए, अगर आप क्लाइंट के पास जा रहे हैं तो थोड़ा तो आपको स्टडी घर पे करके जाना है कि मैं अमुक के पास जा रहा हूँ, उनकी एज क्या है, उनकी फैमिली में मेंबर कितने हैं, इनकम करने वाले कितने हैं, डिपेंडेंट कितने हैं, उनकी नीड कब कब आएगी। क्योंकि LIC में डिफरेंट टाइप के प्लान हैं और LIC ने सब सेगमेंट को दिमाग में रख के ही प्लान बनाए हैं कि किसको बेटी की शादी के लिए चाहिए, किसको हायर स्टडी के लिए चाहिए, किसको पेंशन चाहिए। तो हमें इसलिए रखा है LIC ने एजेंट के हिसाब से प्लान LIC का बनाया हुआ है, हमें अपनी बेस्ट सर्विस देनी है और बेस्ट एडवाइस देनी है। निर्मल जी, आपसे अगर आपकी सक्सेस के 3 शब्दों में जानना चाहूँ आपकी सक्सेस, तो क्या होगी? देखिए, कमिटमेंट, कभी किसी से झूठ नहीं बोलना। अगर आप कस्टमर के बारे में सोचेंगे, उसके साथ सच्चाई से चलेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा आपके पास फोन आएगा, निर्मल जी आइए मुझे इंश्योरेंस करवाना है। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।